दिवस चंडीगढ़ में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ने दिखाए करतब। राफेल से लेकर सुखोई तक ने भरी उड़ान। एयरफोर्स के हर हथियार का शक्ति प्रदर्शन। वायुवीरों में दिखा अलग उत्साह। वायुसेना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने देश के जांबाजों का बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। एयरफोर्स डे के मौके पर वायुवीरों को मिली डिजिटल कॉम्बैट यूनिफॉर्म। चरणबद्ध तरीके से बदली जाएगी एयरफोर्स की वर्दी। रविवार से 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम। 14,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वडोदरा में अरविंद केजरीवाल ने कहा, कृष्ण जन्माष्टमी पर हुआ मेरा जन्म। भगवान ने मुझे कंस के वंशजों और भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के लिए भेजा। अमित शाह ने गुवाहाटी में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर की बैठक। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में लगभग 40,000 किलोग्राम नशीली दवाओं को नष्ट किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह रहे मौजूद। अमित शाह और जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन किया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट का तेजी से हो रहा है विकास। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के शासन में असम आतंकवाद और आंदोलन की भूमि बन गई थी। असम की जनता से अमित शाह की अपील, 5 साल और मौका दें, प्रदेश को बाढ़ मुक्त बना देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी विचारधारा वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस की नहीं रही कोई विचारधारा। जेपी नड्डा ने कहा, हमारी लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ है, किसी विचारवादी पार्टी के खिलाफ नहीं। बीजेपी ने हरियाणा, तेलंगाना और यूपी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे को उतारा। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर थरूर खड़गे के बीच होगी फाइट। 24 साल बाद 19 अक्टूबर को मिलेगा गांधी परिवार से हटकर नया अध्यक्ष। राहुल गांधी ने कहा, थरूर हो या खड़गे, दोनों में से कोई रिमोट कंट्रोल नहीं, दोनों काफी समझदार। 17 अक्टूबर को कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा शिविर में ही करेंगे वोटिंग। राहुल गांधी ने नई शिक्षा नीति को बताया गलत। कहा, वैसी शिक्षा नीति की है जरूरत जिसमें देश की संस्कृति झलके। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, सावरकर को अंग्रेजों से पैसा मिलता था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, अंग्रेजों के शासनकाल में सभी कैदियों को मिलता था पैसा। बाबू सरदार पटेल समेत कई का दिया उदाहरण। आरएसएस का राहुल पर पलटवार। कहा, संघ और सावरकर के खिलाफ टिप्पणी राहुल के राजनीतिक फेलियर की निशानी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के दावे को बताया झूठा। पीके ने कहा था, जेडीयू प्रेसिडेंट बनने का मिला था ऑफर। नीतीश ने कहा, प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारे पर करते हैं काम। बोले, कुछ साल पहले जेडीयू की कांग्रेस में विलय की सलाह दी थी। लालू के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल करने पर तेजस्वी ने कहा, बीजेपी महागठबंधन के आगे नहीं टिकेगी, इसलिए सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के करीबी से पूछताछ की। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई की पूछताछ। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, जेडीयू ने ही सीबीआई को सौंपे दस्तावेज, अब लालू का दे रहे हैं साथ। चुनाव चिन्ह विवाद को लेकर चुनाव आयोग से मिला उद्धव ठाकरे गुट। करीब 700 पन्नों का जवाब किया दाखिल। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला लेगा सभी को मानना चाहिए। शरद पवार ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। भागवत ने वर्ण और जाति को खत्म करने की बात कही थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास ना तो बड़े नेता बचे हैं, ना पर्याप्त विधायक और पार्षद। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का दावा, बीजेपी 7वीं बार प्रदेश में बनाएगी सरकार, 2/3 बहुमत हासिल करेगी। मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक। वेदांता हॉस्पिटल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। अमेरिका में एक कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, भारत और अमेरिका मिलकर हरित ऊर्जा में लाएंगे तेजी। हरदीप पुरी की 2 टूक, रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर कोई दबाव नहीं, भारत जहां मन वहीं से तेल खरीदेगा। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा मेगा कार्निवाल 2022 में लिया हिस्सा। 200 करोड़ रुपए ठगी मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। तमिलनाडु की सीजेएम कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल किया। पंजाब में छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार आप नेता प्रितपाल सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई ने की पूछताछ। 300 करोड़ की रिश्वत का है मामला। राजस्थान समिट का हुआ समापन। समिट में 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन हुए। सीएम गहलोत ने दी जानकारी। सीएम अशोक गहलोत का दावा, आने वाले समय में राजस्थान में रोजगार और बढ़ेगा, सरकार इन्वेस्टर्स को बुला रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमें तो बस रोजगार चाहिए, चाहे अंबानी दे या फिर अडानी दे। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। कहा, आप नेताओं की गलत बयानी पर रोक लगाएं। एलजी के लेटर को सीएम केजरीवाल ने लव लेटर बताया। कहा, एलजी के जरिए लोगों की जिंदगी तबाह करने में जुटा है बीजेपी। नर्सिंग और पैरामेडिकल ट्रेनिंग में सुधार के लिए सीएम योगी ने मिशन निरामया की शुरुआत की। कहा, भारत की स्वास्थ्य पद्धति सबसे पुरानी। सीएम योगी ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल पर करना होगा फोकस। उत्तराखंड के सीएम ने रुद्रप्रयाग में 450 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने चंबा में विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के चंबा दौरे से पहले सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों संग बैठक की। दिल्ली के नरेला में भाई से विवाद की वजह से उसकी 8 साल की बहन की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में इंटरस्टेट हथियार गैंग का भंडाफोड़, एक तस्कर समेत 10 अवैध पिस्तौल बरामद। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने कई राज्यों में 12 लोगों को किया गिरफ्तार, फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी का आरोप। नोएडा की एक सोसाइटी में गार्ड को पीटने का मामला, पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। लखनऊ में गिरी निर्माणाधीन मकान की दीवार, 4 बच्चों को निकाला गया, सभी का इलाज जारी। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 12 लोगों की मौत हो गई, 34 लोग घायल हुए।
हादसे में घायलों से अस्पताल में मिले सीएम एकनाथ शिंदे। घायलों से बातचीत कर जाना उनका हाल। सीएम शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र में हादसे वाली जगहों की होगी पहचान, हादसे को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नासिक बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार। पीएम मोदी ने नासिक हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। घायलों को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। बिहार में अनंत सिंह की पत्नी के लिए प्रचार करते दिखे पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार। पुलिस कर रही है कार्तिक कुमार की तलाश। दशहरा के दिन की है तस्वीर। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले कार्तिक कुमार, मैं फरार नहीं हूं, बेल के लिए ऊपरी अदालत में गया हूं। नाले के विवाद को लेकर बिहार के हाजी के बगहा में मारा गया आदमखोर बाघ 9 लोगों की कर चुका था हत्या। अजमेर में नाबालिग से रेप के बाद हत्या, परिवार वालों ने पुलिस थाने के बाहर किया प्रदर्शन। मंगलियावास के जेठाना गांव का मामला, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी एमटीएस रवि मीणा जयपुर से गिरफ्तार। दिल्ली में सेना भवन में तैनाती के दौरान जासूसी का आरोप। जयपुर के मानसरोवर में बदमाशों ने की लूटपाट, एसीबी अधिकारी बनकर वारदात को दिया अंजाम। जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। जोधपुर के डीएम का बयान, सीएम ने हादसे की जानकारी ली, घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं की जाएगी। पंजाब में बढ़ते नशे से लोग परेशान, बठिंडा के गांव बख्तौर में लगे हैं नशे के सामान के साइन बोर्ड, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर। गांव वालों ने सीएम भगवंत मान से की कार्रवाई की मांग, कहा नशा खत्म करने का किया था दावा, लेकिन पंजाब में लगातार बढ़ रहा है नशा। पंजाब के बटाला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक गैंगस्टर रणजोत सिंह गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान 2 पिस्तौल बरामद, गैंगस्टर रणजोत सिंह के खिलाफ दर्ज हैं 6 मामले। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 4 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। अभिनेत्री शहनाज गिल के पिता संतोष सिंह को जान से मारने की धमकी, अमृतसर में शिकायत दर्ज कराई। अमृतसर के एसपी ने सुरक्षा का जताया भरोसा, कहा कॉल ट्रेस की जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से शातिर ज्वेलरी चोर गिरफ्तार, करीब 1.5 लाख रुपए कैश और 50 लाख का सामान बरामद, 3 साल पहले जेल से छुटा है आरोपी। छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान, अभी तक राज्य में 1,10,000 किलो गांजा जब्त, ओडिशा सरकार से लगातार हो रही है बातचीत। गुजरात एटीएस और सीआईजी को बड़ी कामयाबी, 50 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई से 502 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की कोकेन बरामद, फल में छिपाकर लाई गई थी। मुंबई में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, विदेशी प्रजातियों के 665 जानवर जब्त, अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। मुंबई के कुर्ला तिलक नगर में एक रिहायशी इमारत में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नासिक के मनमाड़ मालेगांव रोड पर कई सिलेंडरों में ब्लास्ट, एक गाड़ी पर लदे थे हाइड्रोजन सिलेंडर। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को मध्य प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर में घुमाया, सीएम बघेल ने किया था वादा। छत्तीसगढ़ के मंत्री प्रेम साय सिंह ने कहा हेलीकॉप्टर राइडिंग से छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, सीएम ने अपना वादा पूरा किया। दिल्ली में रविवार को भी होगी हल्की बारिश, आईएमडी का बयान, 10 अक्टूबर के बाद नहीं होगी बारिश। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,797 नए केसेस, देश में अब 29,251 एक्टिव केस। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 137 नए केस मिले, एक संक्रमित की हुई मौत। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के वैश्विक समुदाय के सदस्यों की भूमिका अहम, विदेश मंत्रालय का बयान। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने किया काली मंदिर पर हमला, प्रतिमा को तोड़ डाला, मूर्ति के सिर को आधा किलोमीटर दूर फेंका। नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी अस्पताल में भर्ती, काठमांडू में फ्लू का चल रहा है इलाज। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों का हमला, कई रिहायशी इमारतों पर दागे मिसाइल। यूक्रेन ने क्रीमिया में पुल को उड़ाया, रूस का क्रीमिया से टूटा संपर्क, रूसी अधिकारियों ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की। रूस ने नया जनरल किया नियुक्त, यूक्रेन में रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद लिया फैसला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 59 रन से हराया, शिफाली वर्मा ने शानदार 55 रनों की पारी खेली। बांग्लादेश पर जीत के बाद बोली कप्तान स्मृति मंधाना, ये एक बेहतरीन कमबैक है, सभी ने बढ़िया प्रदर्शन किया। चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए दीपक चाहर, वॉशिंगटन सुंदर को मिली एंट्री। रविवार को नेपाली क्रिकेटर संदीप लम्छा ने की काठमांडू कोर्ट में होगी पेशी, रेप के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष से की मुलाकात, फीफा अंडर 17 विश्व कप अभियान को लेकर शुभकामनाएं दी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान, बॉलीवुड में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा योगदान। दिल्ली कोर्ट में फिल्म आदिपुरुष की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर, रावण हनुमान के गलत चित्रण का आरोप। और फिल्म तारा वर्सेस बिल्लाल का ट्रेलर आउट, 28 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म।